तीसरी में लिखा 12 से, पिरगामुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास से युक्त साक्षी अंत्यपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वह विचार करे। वैसे ही तेरे जहां कुछ ऐसे हैं जो निकलुइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेंगे। आमीन। ये पिरगमन की कलीसिया को जो बातें लिखी, इसमें कुछ काफी सीरियस, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है, हम समझ लेंगे और मैं आपको समझा दूंगा। ये पहले भी हमने पढ़ा, निकलुइयों के शिक्षा को मानते हैं। निकलुइयों, ये क्या है निकलुइयों? परमेश्वर ऐसे को कह रहा है, मैं निकलुइयों की शिक्षा पर चलने वालों से तुम भी घृणा करते हो, मैं भी घृणा करता हूं। ये निकलुइयों की शिक्षा क्या है? एक्चुअली मैं इसको आपको समझने के लिए प्रेरितों की बुक में जाना पड़ेगा। पहले मैं तुम्हें इस शब्द को समझा दूं, फिर मैं बाकी इस कलीसिया के साथ क्या बात हो रही है इसके बारे में समझाता हूं, ठीक है? इसके लिए हम प्रेरितों की बुक में जाएंगे, फटाफट से उसका चैप्टर 6 निकालेंगे। और यहां पर कुछ लोगों को नियुक्त करने की बात हो रही थी जब चेलों के बीच में झगड़ा हुआ खाने पीने की वजह से। 6:5, ठीक है, 6:5 में लिखा, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानस नामक एक मनुष्य को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपस और पुरखुर्स और निकानोर और निकलाउस, ये शब्द आ गया ना निकलाउस। ये निकलाउस, ये कह लो कि एक जाति और धर्म का नाम था। क्या था? जैसे अभी भी हमारे भी कुछ धर्म जातियों के नाम होते ना, जैसे हमें ऐसे भी कहा जाता है, वो तुम पंजाबी है क्या बिहारी है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोगों को। आपको समझ आई ना? किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हम जाने जाते हैं। तो ये एक जाति का नाम है, एक धर्म का नाम है निकलुइयों, जिसमें परमेश्वर को नहीं जानते थे, संसार जैसे मूर्ति पूजक लोग थे ये, ठीक है? ये बंदे का ना, ये जो बंदा है निकलौस जाति का बंदा, इसका ये तीसरा धर्म था यीशु मसीह में आना। हालेलुया। क्या था ये? इसका ये तीसरा धर्म, उस बंदे के हिसाब से धर्म, हमारे हिसाब से सच्चाई, ठीक है? ये क्या कर रहा था? पहले 2 धर्मों की शिक्षा इसके अंदर चल रही थी। वहां क्या क्या रीति रिवाज है, जैसे अभी भी यीशु मसीह में जो लोग आते हैं तो पुरानी शिक्षा भी बीच में ठोक रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो ये बंदा क्या कर रहा था? ये नियुक्त तो हो गया, दिखाने के लिए ये अच्छा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में आगे जाकर इसने अपनी पुरानी शिक्षा को भी महत्व दिया और इसने गड़बड़ की, और ये परमेश्वर से दूर हुआ, शैतान का काबू हुआ, और ये लोगों को मूर्ति पूजा करने की अनुमति देता था। दादा कुछ नहीं, अरे ये क्या हुआ, वो भी तो हमारे लोग हैं, ऐसी बातें। जैसे अभी नए नए लोग आते हैं तो ऐसी चीजें करते हैं या नहीं करते? तो यहां परमेश्वर ये बात कर रहा है कि निकलुइयों की शिक्षा, मतलब वो इन लोगों के बीच में है ना। जैसे अभी मुझे याद है, मैं जो एक शिक्षा में था 7-8 साल, उसमें भी ऐसी गड़बड़ थी। उसमें भी आप कुछ भी मूर्ति पूजा, ये खाओ पियो, कुछ भी करो, ड्रिंक करो। तो ये दुष्ट लोगों को पकड़ करना कुछ सही चीज से दूर करके आपकी जिंदगी को श्रापित करता है और आपकी जिंदगी को परमेश्वर से, स्वर्ग से और अनंत जीवन से दूर करता है। लेकिन यहां पर पिरगमुन को परमेश्वर ने कहा, तुम वहां रहते जहां शैतान का सिंहासन है, लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, वहां उनके बीच में रहकर भी तुम इतनी मजबूती से बने हो। मैंने इसे देखा है। यह हमारे लिए भी है कि कैसा दिल था पिरगमुन कलीसिया का। यहां से कितने पॉइंट है हमारे लिए, हम कैसे हैं, हमारा विश्वास क्या है, हम गलत लोगों के बीच में रहकर भी हम कैसे दृढ़ता से सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को दे रहे। उसने ये बात की, लेकिन उसने बात की कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि वहां अंतपास को, जहां शैतान रहता है, मारा गया,
और तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम एक पुराने नियम में नबी था जिसने बड़ी गड़बड़ कर दी। पैसे के लालच में परमेश्वर के लोगों को जो दुष्ट चीज होती है, जो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं, उसको करने के लिए उसने डाल दिया मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में। तो वो परमेश्वर वचन से बात कर रहा है, तुम्हारे बीच में कुछ लोग हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं, पर तुम लोग उससे मन फिराओ। अगर तुमने नहीं फिराया तो फिगरेटिवली बात हुई है यहां पर कि मैं आऊंगा और मेरे मुंह से दो धारी तलवार की आग निकलती है, उससे आकर लड़ूंगा और तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर तुमने मन नहीं फिराया, तुमने जिससे जीवन पाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें सांस दी, वो क्या चाहता है उसकी इच्छा में नहीं चले, तो इसका मतलब वो तुम्हारा नाश है, नष्ट है। ये बातें हैं। लेकिन लास्ट में ये लिखा, अगर तुम जय पाओ। जय पाने का मतलब क्या है? ये बड़ा विषय ना, प्रकाश की पोथी में तुम्हारे लिए जय पाने की बात हो रही है। जय पाने का विषय क्या है? अगर तुम वचन को पूरा करते हो, सच्ची दिल से उसके लिए जीते हो, ध्यान से जो खुदा कहता करते हो, तो तुम जय पाए हुए हो। हालेलुया। जो खुदा को पसंद है वो करते हो, जो उसको पसंद नहीं है वो नहीं करते, तो तुम जय पाए हुए हो। और लिखा, जो जय पाए उनको मैं अपने गुप्त के मन्ना में से दूंगा खाने को, और तुम्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पर एक नाम लिखा होगा। जिसे मैं पत्थर दूंगा, उस पर जो नाम लिखा होगा, जो पत्थर वो लेगा, उसी को ये समझ आएगा क्या लिखा है। हालेलुया। इसकी बड़ी शिक्षा है दुनिया में, अलग अलग टीचर्स की, लेकिन जो मुझे आत्मा ने सिखाया, अनुभव दिया, मैं तुम्हें वो बताऊंगा। ठीक है? परमेश्वर यहां पर ये लिखने का ऐसा तरीका कि लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे इस बात को, क्या लिखा है, क्या मतलब है। प्रकाशित वाक्य की बहुत सारी बातें लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन ध्यान दो। ठीक है? एक्चुअली ये गुप्त मन्ना हम जानते हैं ना, यीशु मसीह ने कहा था यहूदियों को, जब यहूदियों को उसने कहा स्वर्ग से जो रोटी उतरी है, नहीं मैं तुम्हें स्वर्ग की रोटी दूंगा। उन्होंने कहा जल्दी करो, हमारे बाप दादों ने तो वो मन्ना खाया था जो स्वर्ग से उतरा था। उसने कहा नहीं, तुम्हें मूसा ने वो जो मन्ना दिया वो स्वर्ग से नहीं उतरा था, वो सिंपल रोटी थी, आपके खाने के लिए एक मन्ना था। लेकिन स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं, वो मन्ना मैं हूं। तो मतलब यहां जो खरे और वफादार होंगे, वो जीवन की रोटी यीशु उनकी जिंदगी में होगा, और उनके अंदर जीवन की नदियां बह निकलेंगी। ये मतलब था गुप्त में मन्ना। यीशु है वो रोटी, यीशु है वो मन्ना। और श्वेत वस्त्र क्या है? ये है श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र भी कहा गया एक जगह पर, लेकिन श्वेत पत्थर यीशु मसीह ने भी अपने आप को है ना पत्थर करके बात की ना, उसके बारे में पत्थर करके बात की ना। सोने का कोने का सिरा वो पत्थर हुआ ना, यीशु कोने का सिरा वो पत्थर, ऐसे करके बात हुई। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह श्वेत पत्थर का मतलब जो पूरी तरह से हॉलीनेस से भरा हुआ हमारा जो प्रभु है, जिसमें एक सुई के नक्के का भी लाख गुना बारीक कर दो कौन उसकी नोक को, उतना भी पाप, उतनी भी गलत चीज यीशु मसीह में नहीं है। वो पत्थर, वो भी ये यीशु मसीह के लिए कहा गया। और साथ में सुनो ध्यान से, साथ में ये मतलब है आपका जीवन कितना पवित्र होगा, कैसा होगा, कितना श्वेत हो जाएगा। उस फिगरेटिवली बात को बताया गया है। कितनी पावरफुल विषय को कि परमेश्वर जो उसके साथ खड़े लोग होते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, संसार को छोड़ते हैं, संसार की सब वो चीजें जो नेगेटिविटी ने लोगों के अंदर डाली है उन्हें साइड पर करके अपनी जिंदगी को अच्छे से परमेश्वर के साथ जीते हैं। तो उनके लिए बताया गया कि वो एक तो श्वेत जिंदगी आपके जीवन को भी दर्शाती है, क्योंकि आपकी जिंदगी में किसको दिया जाएगा? व्हाइट पत्थर को। मतलब आपकी एक ऐसी हॉलीनेस जीवन को परमेश्वर प्रकट कर देगा कि आप कोई बुरा करना, बुरा सोचना आपके दिल में आएगा ही नहीं। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह को आपके जीवन में देगा। लेकिन आप सोचोगे उस पर एक नाम लिखा होगा जो आपको दिया जाएगा। मतलब वो जिंदगी, वो जीवन का जीने का असल नाम आपकी जिंदगी में जो होना चाहिए वो आपको ही पता चलेगा जब वो आपको दिया जाएगा ना, आपकी जिंदगी से जब प्रकट होगा आपके जीवन से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? तो तुम इस असल श्वेत जिंदगी का, श्वेत पत्थर का जो यीशु मसीह को दर्शाता है, जो जबरदस्त हॉलीनेस को दर्शाता है, जैसे ये बंदा दर्शन देख रहा था, जैसे दानियल देख रहा था बड़ी चीजें, क्या तुम भी इसका अनुभव करना चाहते हो? तो ये परमेश्वर जब तक दुनिया है ये वचन को दे रहा है कलीसियाओं के लिए, ताकि कलीसियाएं समझे। मैंने 3 तक तुम्हें समझा दिया।
अब हम 4 पर जाएंगे।